इस आदमी को अपनी शक्तियां बनाए रखने के लिए मकड़ियों को खाना पड़ता था। केवल एक मकड़ी खाने मात्र से ही उसके शरीर में अतुलनीय ताकत आ जाती थी। और जब ड्रैकुला पर एक शिकारी हमला करता है तो यह लड़का समय पर पहुंचकर चप्पल से जादुई घेरे को तोड़ देता है, जिस कारण उसके मालिक की जान बच जाती है। फिर ड्रैकुला धुआं बनकर तांत्रिक के शरीर में घुस जाता है और उसको राख कर देता है। लेकिन तभी तांत्रिक के साथी ने आकर तुरंत पर्दे नीचे गिरा दिए थे, जिससे सूरज की रोशनी में ड्रैकुला जलने लगा था। वो तुरंत उछलकर शिकारी पर कूद जाता है। फिर उसका नौकर आकर ड्रैकुला की आग बुझा देता है और जलने से उसके शरीर पर बहुत सारे घाव आ गए थे, जिससे वो कमजोर पड़ चुका था। इसलिए उसके घाव को भरने के लिए ड्रैकुला का नौकर नया शिकार ढूंढता है, जिसके शरीर में ताजा खून भरा हो। लड़का एक मवलियों के अड्डे पर आता है, जहां उसको एक शिकार मिल चुका था। लेकिन तभी अचानक एक मुखौटाधारी ताकतवर आदमी वहां आकर लड़के पर हमला कर देता है। लड़का अपनी फुर्ती से उसके हमले से बच गया था। फिर उसके नजदीक जाता है और एक मुक्का मारकर उसको उड़ा देता है। लेकिन मुखौटाधारी अभी भी जिंदा था, इसलिए वो एक मकड़ी खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है और मोटे आदमी का गेम बजा देता है। फिर लड़का मोटे के लाश को ड्रैकुला के पास लेकर आता है। लेकिन मोटे का एक टुकड़ा खाते ही ड्रैकुला ने उल्टी कर दी थी, क्योंकि मोटे का शरीर पूरी तरह से नशे से भरा हुआ था, जो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं था, जिस कारण लड़के को मालिक के लिए फिर से ताजा खून ढूंढना पड़ जाता है। तभी उसे एक दयालु पुलिस महिला मिलती है। लड़के ने उससे दोस्ती कर ली थी, पर वो इस महिला को ड्रैकुला का शिकार नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो ड्रैकुला से बहाने बनाने लगा था और बाहर रहकर खुद जिंदगी जीने लगा था। दूसरी तरफ ड्रैकुला का हाल बुरा होता जा रहा था। तभी कुछ शिकारी ड्रैकुला को मारने उसके उजाड़खाने में आ जाते हैं, जहां ड्रैकुला सबको निपटाकर उनका खून पी जाता है, जिससे उसकी ताकत तेजी से लौटने लगी थी। लड़का यहाँ दोस्तों के साथ मजे कर ही रहा था कि तभी वहां पर उसका मालिक आ जाता है, जिसको देख नौकर का गला सूख गया था। और जब ड्रैकुला को नौकर की असलियत का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ चुका था। यह देख नौकर ने घुटने टेक कर मालिक से माफी मांग ली थी। उसके बाद ड्रैकुला की गैंग एक जगह इकट्ठा होती है, जहां सभी लोग पिशाच बन चुके थे। लेकिन ड्रैकुला का नौकर मालिक से आजाद होना चाहता था, इसलिए वो अपनी दोस्त पुलिस महिला के साथ ड्रैकुला पर हमला करने के लिए उसके महल में घुस जाता है। नौकर ने ड्रैकुला के चमचों को निपटा दिया था, लेकिन गलती से महिला ड्रैकुला के जाल में फंस जाती है। और जब वो उसको निपटाने वाला था तभी नौकर खिड़कियों को खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी से ड्रैकुला जलने लगा था। वो चमगादड़ बनकर तुरंत अंधेरे में आता है, लेकिन अब वो पुलिस महिला के जाल में फंस चुका था। फिर नौकर और पुलिस महिला दोनों मिलकर ड्रैकुला की हड्डी पसली एक कर देते हैं और उसको नाली में बहा देते हैं। यह लड़का गलती से अनाज के गोदाम में गिर जाता है। उसकी बहन ऊपर से हाथ हिलाकर लड़के को रुकने का इशारा कर रही थी, पर लड़का अनाज के अंदर धंसता चला जा रहा था। उसकी बहन बोल नहीं सकती थी, इसलिए लड़का बिना कुछ समझ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक आधा दरवाजा टूटकर लड़के के ठीक पीछे बिल्कुल नजदीक पर गिरता है, जिससे वो तेजी से नीचे जाने लगा था। और यहाँ पर लड़के के पिता ने खेत में भागते हुए राक्षस को देख लिया था, जो सीधा उसके बच्चों की तरह जा रहा था। लड़का अनाज में डूबने वाला था। यह देख बहन तुरंत अनाज में कूद पड़ती है और टूटे दरवाजे को भाई की तरफ धकेलती है, जिसको लड़का पकड़ लेता है। लेकिन इस चक्कर में अब उसकी बहन डूबने लगी थी। तभी लड़का बिना देरी किए दरवाजे पर चढ़ता है और तुरंत डूबती बहन का हाथ पकड़ लेता है और उसको अनाज से खींचकर बाहर निकाल देता है। पर उनकी आवाज से राक्षस सीधा अंदर आ गया था। भाई बहन दरवाजे को कवच बनाकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह राक्षस सिर्फ आवाज से ही शिकार को ढूंढ सकता था। पर राक्षस के तेज नाखूनों के सामने मजबूत लोहे का दरवाजा मक्खन की तरह टूट जाता है। तभी अचानक बहन के कान के हियरिंग मशीन से शोर आने लगता है, जिसकी आवाज से राक्षस को बहुत तकलीफ हो रही थी और वहां से भाग जाता है, जिस कारण दोनों भाई बहन राक्षस का शिकार होने से बच गए थे। और उनके पिता ने भी बच्चों को ढूंढ लिया था। यह देख माँ को राहत मिल जाती है, पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि राक्षस उनके आसपास ही टहल रहा था। पिता बच्चों को बिल्कुल भी आवाज करने से मना करते हैं और शांति से बच्चों को कार में छिपा देते हैं। फिर पिता कुल्हाड़ी लेकर राक्षस की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक राक्षस छत पर आ जाता है और पिता पर हमला कर देता है। यह देख उसके बेटे ने जोर से चिल्ला दिया था। तभी उसकी बड़ी बहन लड़के को कार में वापस खींच लेती है और अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राक्षस ने लड़के की आवाज सुन ली थी। घायल पिता अपनी जान देकर बच्चों को बचाने का फैसला करता है। वो इशारों में अलविदा कहकर जोर से चिल्लाता है, जिससे राक्षस पिता की तरफ चला जाता है और बच्चे सही सलामत अपनी माँ के पास लौट आते हैं। लेकिन इनके पास पिता की मौत का शौक मनाने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि राक्षस उनके पीछे आ रहा था। माँ ने छोटे बच्चे की देखभाल लड़के को सौंप दी थी। फिर माँ और बहन राक्षस को रोकने का फैसला करते हैं। तभी बहन को कान के हियरिंग मशीन की याद आती है, जो राक्षस की कमजोरी हो सकती थी। बहन ने तुरंत हियरिंग मशीन को माइक पर लगा दिया था, जिससे राक्षस पगला जाता है और नीचे गिर पड़ता है। फिर माँ ने बंदूक से उसका भेजा उड़ा दिया था। यह देखने के बाद साबित हो जाता है कि इन राक्षसों को हराया जा सकता है, क्योंकि उनकी कमजोरी सामने आ चुकी थी।